कि मैं आजी के तौर पे कह रहा हूं और तू वही तो आ रहा है। सरकार बशर है, अकीदा है, लेकिन बशर बशर की घटना लगाओ, इसके अंदर फसाद है। खैर आगे चले कि दुनियावी इतबार से देखिए, इंसान का मजमुआ 3 चीजों का है, जिस्म, अकल और रूह। और फिर जिस्म में काफी चीजें हैं, कान है, आंखें हैं, नाक है। कमाह को तो बयान हो नहीं सकते, लेकिन मैं आपको 4 इशारे देता हूं। सरकार का जिस्मियत है, हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, वक्त का पहलवान आया, आगे कहता है मैं ईमान लाऊंगा लेकिन मेरी की डिमांड है। लोगों की डिमांडें बड़ी अजीब अजीब होती हैं। मुझे भी बड़ा अरसा हुआ इस कौम के साथ, इस अवाम के साथ बड़ा अरसा हुआ खिताबत करते हुए, और अल्लाह का शुक्र है मैं नजर लगा तो मुझे पता चल जाता है इसके अंदर क्या डिमांड है। तो चेहरा बतलाता है उसकी डिमांड, जो फिर हो मुमकिन अतल मुकान पूरे करते हैं। कहता जी मेरी की डिमांड है। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाया बोल क्या है। वक्त का पहलवान था और इतना ताकतवर था, वो चमड़े पे खड़ा हो जाता, कहता चमड़ा खींचो। लोग चमड़ा खींचे, चमड़ा फट जाता, अपनी जगह से हिलता नहीं था, इतना ताकतवर था। आया कहता है मेरे साथ कुश्ती लड़ो। हजूर अलैहिस्सलाम से कहता है अगर आपने मुझे काबू कर लिया तो मैं अपने ईमान ले आऊंगा। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाया ठीक है। सहाबा की जान में जान आ गई। अर्ज किया हजूर इसको छोड़े, ये तो कोई बेशर्म इंसान है और इसको किसी का भी पास नहीं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि नहीं मेरा इसका मामला तुम चुप हो जाओ। फरमाया हाँ खड़ा हो। अब सहाबा के चेहरे के रंग फक हो गए। देखे ना यहां भी खड़ा हो ऐसी बात करे मेरे साथ या हसाब के साथ, तो आप पर क्या गुजरेगी। वो तो नबी अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया खड़ा रहो, खड़ा हो गया। फरमाया ठीक है रेडी हो, तैयारी कर कुश्ती। जब उसने आगे आपने आगे हाथ किया, उसने भी आगे हाथ बढ़ाया। पहलवान पहले पंजा मिलाते हैं ना, आपसे ऐसे करते हैं, अभी जान। हजूर अलैहिस्सलाम ऐसे ऐसे किया, सरकार उसका हाथ पकड़ा और हाथ दबाया, उसकी चीखें निकल गई। आपने पहली जस्ट में पहली बार नीचे देकर आया, वो कदमों में गिरा और कहता है हजूर मैं कुश्ती नहीं करूंगा, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। ये सरकार की ताकत का आलम है, कोई पहलवान भी मुकाबला नहीं कर सकता। हजूर अलैहिस्सलाम की ताकत का कौन अंदाजा लगाए। जो डूबा सूरज वापस बिठा दे, पहलवान आगे क्या चीजें। इसलिए शायर बोला कहता कि डूबा सूरज किसी ने भी फेर नहीं, कोई मिसले यदुल्लाह देखा नहीं। जिसकी ताकत का कोई ठिकाना नहीं, जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की हिम्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दूसरी चीज है अकल। हजूर अलैहिस्सलाम की अकले मुबारक, अकले कुल सरकार। आपने अभी आयत पाक का तर्जुमा सुना कि जो किताब हिकमत सिखाते हैं, कुरान का इल्म और हिकमत का दनाई का इल्म, और फिर सरकार ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं सारी कायनात का उस्ताद बनाकर भेजा गया। बड़ा किसी से है नहीं, लेकिन सारी कायनात के उस्ताद हैं।
कौन मिसल बन सके। चुप कर मेरे लिए थे जानियो बोलन के बड़े बड़े पढ़े लिखे जब पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो पता चल जाता है, लेकिन कुर्बान जाए जाहिरी कोई उस्ताद नहीं, कोई मदरसा नहीं, कोई स्कूल नहीं, और सारी कायनात के उस्ताद हैं और किताब वो पढ़ा रहे हैं जिस किताब जैसी कोई किताब ही नहीं। और हिकमत बड़े बड़े बिगड़े आए, लेकिन सरकार ने ऐसी बात की है अल्लाह ने उनको सीधे रास्ते पे चला दिया। जो खुद न थे हदायत पर औरों के हादी बन गए कि अल्लाह ने औरों को हादी बना दी, जिन्हें अपनी हिदायत का पता नहीं था। अब अगर दनाई की बातें करूं तो आपने बड़ी दफा सुनी रबी अव्वल के 3 जुमे बाकी, कुछ जुमों में सुनाना है, सारा कुछ यही ना गुजर जाए, अभी जुमे भी बाकी है। हजूर अलैहिस्सलाम की तरह और अकल वो है जिसकी तारीफ रब्बे कायनात ने की, फरमाया मा अंता बिनेमत रब्बिका बिमजनून, तेरे अकल की तारीफ तेरा खुदा करता है, सोने को दीवाना नहीं, तू पागल नहीं। सुभान अल्लाह। जिनकी अकल की तारीफ उनका रब करे उनकी अकल पाक का क्या हाल है। ये है मेरे और आपके नबी का शान। इससे आगे चले, तीसरी चीज मैंने जिक्र की रूह होती है बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर। और आपसे मैं एक बतौर इम्तिहान नहीं, वैसे ताकि आपको याद हो जाए, ये बतलाएं कि सारे पैगंबरों में से रूहुल्लाह किसका लफ्ज़ है। हाँ बोले, मुझसे बोले ईसा अलैहि, ताकि कोई ये ना कहे ईसा अलैहि रूहुल्लाह। और ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा कहां, चौथे आसमान पे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ना लक़ब रूहुल्लाह चौथे आसमान से आगे नहीं गए। और नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों, नूरे मदीना में आने वालों, मॉन्ट्रियल के रहने वालों, ईसा अलैहिस्सलाम की रूह ने उरूज किया चौथे आसमान पे। और लेकिन मेरे सोने नबी की रूह पाक ने जिस्म बमा जिस्म उरूज किया, वहां लामकाम गए, आज तक ना कोई गया है, क़यामत तक ना कोई जा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लामकाम सरकार तशरीफ ले गए, कितना अरूज है, अल्लाह अकबर। शायर बोला कहता है, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके, बलगल उला बिकमाल ही, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमाल ही, कि सरकार ने उरूज फरमाया, नाम का तशरीफ ले गए, तब क़यामत कोई नहीं जा सकता। ये आका की रूह का मंजर है। फिर आ जाए यहां, ये हिस्सा होता है जिसमें पाक का कान सुनते हैं, आंखें देखती हैं, नाक सूंघता है। देखें मसलन, सामने दीवार के साथ किसी ने खड़े होकर बात की, अगर वो ऊंची बोला तो मैं सुन लूंगा, लेकिन अगर मेरी बनाई ठीक है उसको देख लूंगा कौन है। लेकिन वहां किसी ने अगर कोई चीज रख दी, जी सूंघे ये कैसी है, मैं जितने भी सांस खेचूं शू शू करूं मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि नाक की रेंज सबसे कम है, कानों की ज्यादा, आंखों की उनसे ज्यादा, नाक की सबसे कम। इसलिए मैं सबसे कम की बात करता हूं तो खुद समझ लें, अगर सबसे कम रेंज वाली बीनी पा की ये शान है, आपकी आंखों और कानों का आलम क्या होगा। ये आपने खुद समझ लेना है। ये रब का प्यारा कलाम पे अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम के नाम में बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। जब आकर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को कपड़ा कमीज मुबारक दी गई यूसुफ अलैहिस्सलाम की, आपने पूछा मेरे बेटे का क्या हाल, दीन का क्या हाल। अर्ज किया भाइयों ने, वो बिल्कुल ठीक है। और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून,
ओ मेरे बच्चों, ये कहने वालों यूसुफ नहीं मिल रहा, मैं तुम्हें ये कहता हूं मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। कहां किनान और कहां मिस्र, जो कहते नबी हम जैसे, उनके सामने ये 13वां सिपारा था। बात सुन के ये ना कहो कि हाँ हाँ ऐसे हैं, तुम्हारे दास दस्ते नहीं है, करते कुछ नहीं, ऐसे ना करो, गूंगे ना बनो। ये बातें याद रखो, कुरान का 13वां सिपारा आगे करो। कहोगे देखो बदनसीबों बदबख्तों भी आप इतराज करने वाले कि कहां किनान कहां मिस्र। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बेवकूफ ना समझो, मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, ये शान है यकूब अलैहिस्सलाम का। अब आओ ए उम्मत मोहम्मद, सोने नबी पाक की प्यारी प्यारी उम्मत, बड़ी शान वाली उम्मत है। मेरे सोने नबी ने फरमाया जब जिब्रील सिदरा से चलता था, मैं मक्का और मदीना में बैठ के उसकी खुशबू सूंघ लिया करता था। बड़ी शान है यकूब अलैहिस्सलाम की। कहां से सूंघी यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू, लेकिन क्या बात है मोहम्मद अरबी की, कहां से सूंघी जिब्रील की खुशबू। कोई अंदाजा कर सकता है? इतनी शान वाले नबी का जिक्र हो, हमें शिप याद आए। मौलाना बशीर साहब ने कहा, कोठी लाहौर वाले ने कहते हैं, जो बच्चा हो पैदा तो खुशियां मनाए, लड्डू भी आए तो बूंदी भी आए, मोहम्मद का मीलाद जब हो तो शिरक के फतवे इन्हें याद आए। कि कार सब कुछ जायज है, लेकिन सरकार की खुशी में सब भी नाजायज है। इंशाल्लाह तुम्हारी खबर लेते हैं, सरकार के आशू इकट्ठा कर लेने के बाद हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, सरकार जिब्रील की खुशबू सूंघते हैं। इससे आगे आए ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए। तीसरा पारा है, कुरान पाक है, इंशाल्लाह कुरान से बाहर नहीं जाऊंगा। मुर्दे जिंदा किए अल्लाह के हुक्म से, लेकिन मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सब का जितने मुनकर हैं सबका सरदार अबू जाल आ गया। हमारे सरदार है अबू बकर सिद्दीक, और मुनकरों का सरदार है अबू जाल। याद रखना, ये नाम याद करना। अबू जाल आ गया, कहने लगा मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे सोने नबी पाक पैगंबर ने फरमाया, मैं बतलाऊं या ये बतलाए मैं कौन हूं। कहने लगा ये बतला। फरमाया बोलो मैं कौन हूं। अबू जाल की मुट्ठी में कंकरियां जिंदा हो गई, कंकरियों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। इसलिए फिर हम क्यों ना कहें, होते पत्थरानू कलमे पढ़ा जानदा है, ओ पत्थरानू कलमे पढ़ा। सारे की आवाज है, नाथ खान थोड़े डबल फर्ज मिल के पढ़ो, ते पत्थरानू कलमे पढ़ा कि सरकार की बारगाह में पत्थर आए तो वो जिंदा हो जाए। और मुर्दे को जिंदा करना समझ में आता है, पत्थर को जिंदा करना मेरे और तेरे नबी की शान है। अल्लाह अकबर। इससे आगे चलो, जब रब के प्यारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए, अल्लाह पाक से हम कलामी हुई। रब्बे कायनात ने फरमाया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया है। अल्लाह खुद फरमा रहा है, बड़ी बात है, अल्लाह कहे मैंने कलाम किया उससे। आपको पता है यहाँ की वजीर है, यहाँ की मशहूर नाथ खां या कारी साहब सारी तस्वीरें बनाते हैं, और उनको क्या पता किसकी तस्वीर है। पाकिस्तान में जाके नहीं, मेरी तो अटर्नल फोटो बनी है।